हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आरबीआई ग्रेड बी 2025 के फ़ेज़ 1 या प्रीलिम्स होने में 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। तो 1 महीने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपके लिए बेस्ट क्रैश कोर्स कौन सा है, जिसमें आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों की कवरेज हो जाएगी और आप बिल्कुल आज से तैयारी शुरू करके इस कोर्स से 1 महीने में भी अपना प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है इसका नाम है बिगनर टू बैंकर कोर्स और इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी आपके क्वांट, रीजनिंग एंड फ़ेज़ 2 के लिए। एंड विद दिस यू गेट ऑल दी स्टडी नोट्स। तो सारे स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के, एंड आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, जिससे आपकी बिल्कुल हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी इस एग्ज़ाम के लिए। इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस 11,000 है, पर अभी 55% ऑफ के साथ ये आपको सिर्फ 4899 में अवेलेबल है। एंड इसके भी आगे आपको 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। प्लान 1 में जो हमने पीछे बात की, और प्लान 2 में आपको इन एडिशन टू ऑल द थिंग्स जो मैंने पीछे बात की है, आपको इसमें फ़िज़िकल फ़ेज़ 2 की बुक्स, जिसमें आपका ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बुक्स रहती हैं, तो 3 बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। प्लस आपको इंग्लिश की भी क्लासेस का क्रैश कोर्स मिल जाता है। तो ये आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, और इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड आपके कमेंट्स में भी पिन्ड है। तो ज्वाइन कीजिए, आपके बिल्कुल आप 1 महीने में भी तैयारी करके इस कोर्स के थ्रू एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। आपके 4 सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहले जीए 80 मार्क्स, तो हाईएस्ट हम देखेंगे, फोकस हमें इस पे देने की ज़रूरत है। देन आपका इंग्लिश 30, क्वांट 30 एंड रीजनिंग 60। तो इसमें देखिए रीजनिंग ऑब्वियसली 60 मार्क्स का है, लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है कि आप जिसमें स्कोर सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे वो 30 मार्क्स का ही है। बाकी आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखिए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप बेटर करने की कोशिश कीजिए। बाकी सेक्शंस में अगर आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न फ़ेज़ 1 200 मार्क्स का होता है, 120 मिनट्स रहते हैं, 200 आपको क्वेश्चंस आएंगे, और हर सेक्शन का भी अपना टाइमिंग होता है और सेक्शनल कट ऑफ होती हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो अब बच्चों के मन में ये है कि 1 महीने में मुझे क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, मुझे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हम उस बारे में बात करेंगे जिससे आपका प्री निकल जाए। प्री क्योंकि देखो एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको बस क्लियर करना है, कट ऑफ्स क्लियर करनी ज़रूरी है, जिससे आप जाके फ़ेज़ 2 दे सकें। तो सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस, देखिए मैं इसको सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन मानती हूँ, और अगर मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का सेक्शन है, आप एक्चुअली में अगर ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करो ना, ओवरऑल कट ऑफ इसी सेक्शन के थ्रू ही आप निकाल पाते हो। एंड इसमें 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 25 मिनट्स आपको रहेंगे। देखिए 25 मिनट्स इनफ टाइम होता है, आप बिल्कुल क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, आप 4 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करो। पहले 4 महीने के करो, टाइम है तो 6 मंथ्स के करो, वरना 4 मंथ्स के तो अच्छे से करके जाओ। हमने पिछले साल भी एग्ज़ाम में देखा था, बेसिकली आपके लास्ट 3 मंथ्स में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, आपके ईएसआई के जो टॉपिक्स हैं, फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उन पर ज़्यादा फोकस रखिए। आरबीआई की नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज स्पेसिफिकली जो पीआईबी में आती हैं, एंड देन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। स्टैटिक और करंट दोनों कवर करना है। अगर किसी चीज़ का आप करंट पढ़ रहे हैं तो आपको उसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए फ़ेज़ 1 के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और फैक्ट्स आप तभी याद रख पाएंगे, आप कहीं अपनी नोटबुक में लिखिए और बार बार उसे रिवाइज़ कीजिए। एंड जो आपको डेली टास्क क्या करने हैं, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या ज़रूरी है। हमने कोर्स की बात की, बिगनर टू बैंकर कोर्स में आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलते हैं। हमारे बैंकर्स यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियोस अवेलेबल हैं। वो पीआईबी बेस्ड वीडियोस ही होती हैं, आपकी पीआईबी से ही सारी स्कीम्स और हर चीज़ का डेटा उठाया जाता है, तो आपके एग्ज़ाम में एक्चुअली में उसमें से डेटा आने के बहुत चांसेस हैं। देन 20 पॉइंट्स पढ़िए। मंथली पीआईबी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे कोर्स में रहती है, और ये आपको 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। आप एक महीने लास्ट मंथ से शुरू कीजिए, और जो भी लेटेस्ट मंथ है, और 20 पॉइंट्स डेली पढ़िए, और जो भी फैक्ट्स हैं उनको कहीं नोट करते जाइए एक नोटबुक में।
देन गवर्नमेंट स्कीम्स की भी एक ई बुक है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, आप उसमें भी चाहें तो 10 स्कीम्स डेली कीजिए और जो भी डेटा है पॉइंट्स हैं उसको नोट करते जाइए। इस ई बुक में आपको जो लेटेस्ट सितंबर 2025 तक अपडेशंस हैं वो सब मिल जाएंगी। देन ऑल अबाउट आरबीआई के बारे में हर उसकी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है उसके बारे में आपको एक ई बुक प्रोवाइडेड है आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। उसमें से भी आप एक चैप्टर डेली पढ़िए और आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा टाइम पे। देन नेक्स्ट हम रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये क्योंकि नेक्स्ट सबसे स्कोरिंग सेक्शन और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट्स इसमें रहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, क्या है आप ना सारा कुछ मत करने को जाओ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखो पिछले आपके आज तक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स के रहे हैं, और इसमें आपके सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, डायरेक्शंस एंड ब्लड रिलेशंस हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये इन पे ज़्यादा फोकस करोगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। और इसमें सबसे ज़रूरी है रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करो डेली, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। स्पीड तो होनी चाहिए क्योंकि 45 मिनट्स हैं, और एक्यूरेसी के साथ करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस एग्ज़ाम में। 1/4 आपका जो मार्क्स होता है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा अगर गलत करोगे। इसके लिए डेली टास्क आपको क्या करने हैं, आप एक क्लास देखिए आशुतोष सर की कोर्स के अंदर, एंड उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो इस कोर्स में 24/7 आपको एक्सपर्ट हेल्पलाइन अवेलेबल है, आप अपना डाउट पूछिए, आपको वो आंसर विद एक्सप्लेनेशन देंगे प्रॉपर्ली। देन नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें चाहे 30 क्वेश्चंस ही आने हैं 30 मार्क्स के, पर 25 मिनट्स मिल रहे हैं इस सेक्शन में, एक्चुअली में आपके पास टाइम होता है। और उसके बाद ये इसीलिए स्कोरिंग भी बन सकता है क्योंकि इसमें आपने लैंग्वेज को यूज़ करना है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है कि आप कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबलरी और ग्रामर में एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन रहता है। तो ये टॉपिक्स पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड जो है प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का खासकर रेगुलरली कीजिए क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है। और अपनी वोकैबलरी पर इम्प्रूव करने पर फोकस कीजिए, नए वर्ड्स लर्न करिए। ये मत सोचिए कि अब मैं कितने कर लूँगा, लेकिन जितने भी मैक्सिमम कर सको आप डेली टास्क के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको बताऊँ कोर्स में से, तो आप 20 इंपॉर्टेंट जो आरबीआई लेवल के इसमें गिवन है सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसमें से आप 20 डेली कीजिए कोर्स में से। आरसी की आपको ई बुक गिवन है, उसमें से 3 सेट्स आप डेली सॉल्व कीजिए। ग्रामर की बुक है, ग्रामर की बुक से आप 2 पेजेस भी डेली पढ़िए या 2 कॉन्सेप्ट्स अपने डेली क्लियर कीजिए। और सेम अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारी एक्सपर्ट हेल्पलाइन को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 25 मिनट्स। तो इसमें भी देखिए टाइम आपका कम रहता है, आपको फोकस करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना, ये आना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इसके लिए हर चीज़ हर टॉपिक को करने की मत कोशिश करो, क्योंकि जब एक टॉपिक छोड़ा होता है ना तो एग्ज़ाम में उसका क्वेश्चन आएगा, आप सीधा उसको स्किप करोगे कि ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं। वो उल्टा आपके लिए अच्छा रहता है क्योंकि आप उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान दो। डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेजेस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज एंड टाइम एंड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट देखे गए हैं। और फोकस इसमें भी प्रैक्टिस पे रखिए। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़रूरी है, उसमें आपके लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, एंड अपनी कैलकुलेशन सही रखना, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन में यूजुअली जो है आपकी कट ऑफ्स देखिए, जैसे हमने पिछले टाइम में देखी है कट ऑफ्स आपकी कम ही रहती है क्वांट्स में, तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सही रखनी ज़रूरी है क्योंकि ये टफ सेक्शन माना जाता है। इसके लिए डेली आप एक क्लास देखिए कोर्स के अंदर, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं की क्लासेस हम लोगों ने फोकस में रखी हुई हैं। एंड प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपने क्लास देखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, और एक्सपर्ट से कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कभी भी। देन बेस्ट क्रैश कोर्स हमने पहले भी जैसे बात की है, आपका बिगनर टू बैंकर कोर्स है, उसमें आपको क्लासेस, आपको स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट सब अवेलेबल हो जाएगा। और प्राइस उसका 55% डिस्काउंट के बाद अभी 4899 रुपीज़ चल रहा है। और इसको लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन है। एंड
ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, क्योंकि एक्चुअली में ये पेपर क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से, अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं, सही चीज़ पढ़ते हैं, और आप ये जानते हैं कि मुझे स्किप क्या करना है, क्योंकि सब पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में लगेगा ये मैंने किया था, नहीं, आपको स्किप करना भी आना चाहिए। तो जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट।